चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। P purchases a plant on hire purchase basis for rupees 50,000 and makes the payment in the following order: down payment rupees 10,000, the first installment after 1 year rupees 20,000, the second installment after 2 years rupees 10,000 and the last installment after 3 years दिया हुआ है। लास्ट इंस्टॉलमेंट तो नेचुरली ये जैसे 10,000 है, 20,000 30,000 हो गया, ये 10,000 40,000 हो गया, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 का ही होगा। ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ एक्स, द कैश प्राइस ऑफ द प्लांट इज रुपीज 43,000। तो कैश प्राइस दिया हुआ 43,000, हायर परचेज प्राइस दिया हुआ 50,000। यहां पे पर्टिकुलरली कौन सा इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे मेंशन किया हुआ नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट आपको निकालना है और द इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, ये आपको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशंस फॉर इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट तो निकाल लेते हैं, कितना का इंटरेस्ट हो रहा है। हायर परचेज प्राइस, एचपी प्राइस, वो सब में दिया हुआ है 50,000 का है एचपी प्राइस, तो लिखेंगे 50,000 का हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस, अगर हम लोग कैश में खरीदते हैं तो इन दैट केस कैश प्राइस हो जाएगा, दिया हुआ है वो 43,000, तो लिखते हैं 40,000। तो डिफरेंस अमाउंट जो है वो हो गया इंटरेस्ट। लेकिन ये इंटरेस्ट जो है ये टोटल इंटरेस्ट है, मतलब पूरा एचपी का इंटरेस्ट है। हमें निकालना है कि हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा, ये निकालना है। कैलकुलेशंस फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट included in installment। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा टोटल एचपी प्राइस क्या हुआ है 50,000, इस डाउन पेमेंट 10,000 दिया हुआ है, तो डाउन पेमेंट 10,000 हम लोग माइनस करेंगे। 40,000 ये आउटस्टैंडिंग रहेगा एकदम शुरू में। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हम लोग 20,000 का दे देंगे तो 20,000 का आउटस्टैंडिंग रहेगा। उसके बाद ये हो गया अमाउंट आउटस्टैंडिंग।
ये भी हो गया अमाउंट आउटस्टैंडिंग। फिर हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट देंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,000 का है, वो दे देंगे। तो 10,000 का ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा। और जब हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट भी चुका देंगे, दस हजार का, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग नील हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू, शुरू में 40,000 का आउटस्टैंडिंग था, उसके बाद 20,000 का आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद 10,000 का आउटस्टैंडिंग। तो 40,000, 20,000, 10,000, मतलब 4:1। इंटरेस्ट टोटल आया था हम लोगों का 7,000 रुपया इंटरेस्ट आया था। अब इसको 4:2:1 में बांटना है। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो होगा 4/4 + 2 + 1 मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7,000 मतलब 4,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होगा बाय 7 × 7,000 मतलब 2,000। और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 1/7 7,000 मतलब 1,000। तो अब आपके पास सम पूरा क्लियर है। यहाँ पे कैश प्राइस मिल जाएगा 43,000, लेस डाउन पेमेंट 10,000। चलिए इसको बना देते हैं जल्दी जल्दी। कैश प्राइस 43,000, लेस डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट था 10,000, माइनस करेंगे आ गया 33,000, एड इंटरेस्ट पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना है 4,000 रुपया, लिखेंगे 4,000 इंटरेस्ट ऐड हो गया तो टोटल हो गया 37,000, लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 20,000 का, 20,000 का इंस्टॉलमेंट हटा देते हैं, आ गया 17,000। फिर ऐड इंटरेस्ट
एड इंटरेस्ट, दो हजार का था, ये देखिए 2000 का इंटरेस्ट था, तो 19,000 हो गया। इस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 10,000 का, माइनस करेंगे, बचा 9,000। फिर ऐड इंटरेस्ट, 1,000, ये देखिए 1,000 का इंटरेस्ट, 10,000 इस थर्ड इंस्टॉलमेंट, 10,000 के बाद हायर वेंडर अकाउंट, एसेट अकाउंट, जो जैसा बनाना है वो आप बना सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7